जगह देखा। Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth shall grow strangely dim in the light of His glory and grace. Soul, are you weary and troubled? No light in the darkness. तुम्हारे मन में आनंद होगा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तो जैसा कि आपने इस वचन के द्वारा देखा कि हमारे जीवन में और इस बहन के जीवन में भी कितना दुख था, कितनी परेशानियां थी, लेकिन वो चीज़ इस वचन के द्वारा, अपने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा खत्म हो गई और वो खुशी में बदल गई। यह कह के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने इस बहन के जीवन में देखा, हमें वचन बताता है लूका उसका 12 अध्याय उसका 14 पद में, यीशु ने उससे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। जिस प्रकार हमने इस बहन के जीवन में देखा कि लालच, जब हम अपने सांसारिक जीवन में अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी लालच आती है। जिस प्रकार हम कपड़ों की, पैसे के, अनेक प्रकार की लालच आते हैं। और जिस प्रकार हमने वीडियो में देखा, जिस प्रकार हमने देखा कि जब हम अपने आप को परमेश्वर पिता के करीब लाते हैं, जब हम अपने मनों को परमेश्वर के लिए जगह बनाते हैं, तब किस प्रकार हमारा लालच आनंद में देने में बदल जाता है। जिस प्रकार आपने देखा कि जब हम अपने आप को परमेश्वर पिता के करीब ले चलते हैं, तब हमारी सारी लालच और जितनी भी आवश्यकता चीज़ें होती है, सारा परमेश्वर पिता हमें परिपूर्ण कर देता है। जिस प्रकार परमेश्वर वचन में कहता है, तुम परमेश्वर की रात की दाम की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने इस भाई के जीवन में देखा कि इसका जीवन संपूर्ण मन से पूरा डर से भरा हुआ था, तो हम वचन में भी देखते हैं यशायाह 41 का 10 अध्याय में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस भाई के जीवन में ऐसे ही पूरे डर से भरा हुआ था, तो जब ये परमेश्वर के नज़दीक आया तो इसका डर परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा में बदल गया। तो हमें भी हमारे सांसारिक जीवन में अगर कई प्रकार के डर होते हैं, तो हमें वो डर को हटाकर परमेश्वर के दी गई सुरक्षा को अपनाना है। जिस प्रकार आपने देखा कि इस भाई के जीवन में कितनी नफरत है, इन्होंने अपने नफरत से एक दूसरे को ठेस पहुंचाया है, इसे आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जब पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि नफरत प्रेम से बड़ा होता है, हम सब यही जानते हैं। और पवित्र शास्त्र भी हमें यह बताता है, पहले यूहन्ना 2 का 11 पद में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ को जाता है। इन्होंने जब परमेश्वर पिता को ग्रहण किया, तब इनके दिल में भी खुशियाँ, प्यार आ गई, जिससे ये अपने आने वाले संसार में व्यतीत कर सकते हैं। हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम हमारे दिल में सबसे पहला प्रथम स्थान रखता है। ये जब एक दूसरे प्रेम रखेंगे तो ही हमारा जीवन व्यतीत होगा, और परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम रखेंगे। उनके सिवा और कोई नहीं जो हमें प्रेम का देन दे सकता है, और उनके सिवा और कोई नहीं है जो हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसी प्रकार हम अगर प्रेम को अपने दिल में जमाएंगे, तो इसी प्रकार परमेश्वर पिता भी हमारे पूरे दिल में हमें प्रेम से भर देगा। धन्यवाद।
बहन की चिंता, दुख, तकलीफ बहुत थी। तो हम एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 5:7, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे हमारा ज्ञान है। तो हम चिंता क्यों करते हैं? हम शारीरिक जीवन में इतने व्यतीत हो जाते हैं कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। तो एग्जाम की चिंता या काम नहीं मिलने की चिंता, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे इस बहन ने अपने द्वार को खोला, परमेश्वर को अंदर आने दिया और चिंता शांति में बदल गई, तो वैसे हम भी अपने परमेश्वर को द्वार खोल के अपने अंदर बुलाएं ताकि हम भी अपने जीवन को इसी तरह बना पाए। धन्यवाद। जैसा हमने इस भाई के जीवन में देखा, इसका जीवन पूरी तरह घमंड से भरा हुआ था। आइए हम वचन में भी पाते हैं, नीति वचन 29:23 पर, मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जब तक परमेश्वर का वचन इसके जीवन में ग्रहण नहीं था, जब तक इसने परमेश्वर को नहीं पहचाना था, इसका जीवन पूरी तरह घमंड से भर गया था। लेकिन जैसे ही इसने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया, इसका घमंड नम्रता में बदल गया। यीशु मसीह का जीवन दीनता और नम्रता से भरा हुआ जीवन था। आज हमारा जीवन भी दीनता और नम्रता से परिपूर्ण होना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय पादरीगण और यहाँ बैठे जितने भी माता पिता हैं और हमारे भाई बहन, तो इस नाटक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज जब हम लोग इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में बहुत से अनेक चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि आप सभी ने देखे कि इन हर एक लोगों के जीवन में बहुत सी पाप थी और ये पाप, इससे भी कहीं ज़्यादा पाप हम लोग अपने जीवन में करते हैं। लेकिन हम सभी ने देखा कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो सचमुच में परमेश्वर का वो अद्भुत कार्य होता है। तो मेरे प्रियो, आज इस पुनरुत्थान पर्व में जो कि परमेश्वर पिता, जो हमारा यीशु मसीह था, उसने अपने जीवन को बलिदान दिया, तो आज वो जीवन जो उसने बलिदान दिया, उस चीज़ को हम लोग व्यर्थ में ना जाने दें, लेकिन आज हम लोग अपने हर एक पापों को साइड में रखे, दूर रखे अपने जीवन से, और परमेश्वर पिता को आने दे अपने जीवन में, क्योंकि सचमुच में वचन कहता है ना कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। तो वो सामर्थी वचन को हम अपने जीवन में कार्य करने दें, और जिस तरह इन हर एक लोगों के जीवन में बदलाव आया, आज ज़रूरी है कि हम सभी लोग वो पाप को छोड़ें और एक नए आशा को देखें, और वो हर एक चीज़ें, हर एक बातें जो परमेश्वर की ओर से है, उसे हम लोग अपनाएं। धन्यवाद।